12 रबीउल अव्वल सन 570 या 571 ईस्वी। ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर इस दुनिया में भेजा। और जिस साल हमारे नबी की पैदाइश हुई उसी साल यमन के बादशाह अब्राहा ने हाथियों का लश्कर लेकर खाना काबा पर चढ़ाई की और अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों के ज़रिए अबाबील के ज़रिए उसे शिकस्त दी। जिस दिन अल्लाह के नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उसी दिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ ऐसे वाक़यात ज़ाहिर फरमाए जिनसे लगता था कि आज कोई अजीब वाक़या हुआ है। मिसाल के तौर पर पर्शियन अम्पायर में एक आतिशकदा था जिसके अंदर 1000 साल से मुसलसल आग जल रही थी। तो जैसे ही अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई वो आग फ़ौरन से बुझ गई। हमारे नबी की पैदाइश के वक्त सैयदा आमना के पास जो दाई मौजूद थीं फातिमा बिनते अब्दुल्ला, वो कहती हैं कि जैसे ही अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई मैंने देखा कि वो कमरा नूर से भर गया और चमक उठा। आम तौर पर जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो बाद में उसकी खतना की जाती है, लेकिन जब हमारे नबी की पैदाइश हुई तो आपकी खतना पहले से हुई थी। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके साथ गंदगी लगी होती है, उसे बाद में साफ़ सुथरा करके नहलाया जाता है, लेकिन जब हमारे नबी इस दुनिया में आए तो आप बिल्कुल साफ़ सुथरे, बिल्कुल पाक साफ़ थे। जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी नाक के साथ एक नाली लगी होती है जो ग़िज़ा की नाली होती है, लेकिन जब हमारे नबी इस दुनिया में आए तो आपकी वो नाली पहले से कटी हुई थी। और आपकी पैदाइश के 7 दिन के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे मक्के की दावत की और आपका अकीका किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। उस दौर में अहले अरब के यहाँ दस्तूर था कि गांव देहात के लोग शहरों की तरफ आते थे और उनके बच्चों को अपने साथ लेकर जाते थे परवरिश के लिए, उन्हें दूध पिलाने के लिए। तो जिस साल हमारे नबी की पैदाइश हुई उस साल भी दस्तूर के मुताबिक गाँव देहात के लोग मक्का आए। तो जितनी औरतें गाँव देहात की आई थीं उन सब ने एक एक बच्चा ले लिया और इत्तफाकन हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हमारे नबी बच गए। आखिर में हलीमा सादिया भी हमारे नबी के यतीम होने की वजह से उन्हें छोड़कर जाने वाली थीं, लेकिन जाते जाते अल्लाह ताला ने उनके दिल में ख्याल डाला कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, तो उन्होंने जाते जाते अल्लाह के नबी को साथ ले लिया। तो इस तरह हमारे नबी को 2 साल तक हलीमा सादिया ने दूध पिलाया। तो जब 2 साल पूरे हो गए तो वो सैयदा आमना की अमानत वापस करने के लिए मक्का आईं। तो उस साल मक्का के अंदर कोई बीमारी फैली हुई थी, तो हमारे नबी की वालिदा ने उनसे फरमाया कि अभी तुम इन्हें वापस ले जाओ क्योंकि मक्का में कोई बीमारी फैली हुई है। तो हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में पहले से हमारे नबी की मोहब्बत तो थी, लेकिन उन्हें फिर एक मौका मिल गया कि वो अल्लाह के नबी को दोबारा अपने साथ रख सकें।